हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअल में कितने मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ बताऊंगा दोस्तों कि ऑप्शन सेलिंग में आप कम मार्जिन से भी कैसे काम कर सकते हैं, यानी कम मार्जिन लगा के भी ऑप्शन सेलिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशन है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था, क्योंकि कई लोगों की हमारे पास कॉल्स थी, कई लोगों के मैसेजेस थे, वो जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल में ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन कितना लगता है और कम मार्जिन में वो किस तरीके से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, जिनमें दोस्तों उनका जो रिस्क है वो काफ़ी लिमिटेड हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। पहले दोस्तों को बता देता हूँ कि ऑप्शन में दो तरीके के लोग काम करते हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं, दूसरे ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर जो होते हैं उनका जो रिस्क होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है और वो कम मार्जिन से भी काम कर सकते हैं। यानी कि जिसके ऑप्शन में वो काम कर रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी या स्टॉक के ऑप्शंस में वो काम कर रहे हैं, तो जितना उसका प्रीमियम होता है उतना ही उनको मार्जिन पे करना होता है। साथ साथ बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो ऑप्शन के सेलर होते हैं उनका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, और उनको जो मार्जिन होता है वो पूरे फ्यूचर का उनको मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये दो तरीके के लोग मार्केट में काम करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मार्केट में जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में ऑप्शन राइटर को होता है, यानी कि ऑप्शन सेलर को ही ऑप्शन राइटर बोला जाता है। अब आप पूछेंगे कि ऑप्शन सेलर ही ज्यादा पैसे क्यों कमाता है, तो उसका रीजन दोस्तों ये होता है कि ऑप्शन जो बायर होता है उसको पैसा तब आता है जब पोजीशन उसके फेवर में जाती है और काफी जल्दी जाती है। तो यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन बायर को पैसा तब आता है जब पोजीशन, यानी कि उसने अगर कॉल बाय कर रखी है तो मार्केट वहां से तेज होती है तो वहां से उसको बेनिफिट आता है। अगर अगेंस्ट में जाती है तब उसको नुकसान होता है। अगर प्राइस वहीं पे ही खड़ा रहता है, उसके आसपास ही घूमता रहता है, तो उसको थीटा का यानी कि थीटा डिके होता है, यानी कि टाइम वैल्यू का लॉस होता है। वहीं पे दोस्तों जो ऑप्शन सेलर होता है, अगर पोजीशन उसके फेवर में जाती है तो उसको बेनिफिट होता है। अगर पोजीशन उसके फेवर में नहीं भी जाती है और वहीं पे कंसोलिडेट होता है तो उसको वो जो थीटा डिके है, यानी कि टाइम वैल्यू को उसको बेनिफिट मिलता है। यानी कि दोस्तों कहना चाहूंगा ऑप्शन सेलर है उसको जो बेनिफिट होता है वो टाइम वैल्यू का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों ज्यादा मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप पूछेंगे कि ऑप्शन सेलिंग में कितना मार्जिन से काम हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझा के आपको बताऊंगा, उससे क्या होगा दोस्तों कि इसको आप काफी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में दोस्तों चाहे तो दोस्तों आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, इंडेक्स में दोस्तों आप कर सकते हैं, इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनमें दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों आप चाहें तो आप करेंसी में कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ करेंसी, जैसे कि डॉलर में, यूएसडी, आईएनआर में, इनमें भी दोस्तों आप काम कर सकते हैं। बट अब मैं बोलना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि कितना मार्जिन आपको देना पड़ता है। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, जैसे कि निफ्टी में काम करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो दोस्तों इसमें अभी जो मार्जिन लग रहा है वो 1.25 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,25,000 का क्या लग रहा है, इसमें मार्जिन लग रहा है। अगर आप सेल करते हैं, अगर आप सेलिंग करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको 1,25,000 के आसपास का आपको मार्जिन लग सकता है। और अगर आप स्टॉक्स में दोस्तों सेलिंग करते हैं, अगर आप स्टॉक में राइटिंग करते हैं, अगर स्टॉक सेल करते हैं आप, तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा ये आप गूगल पे जाके कैलकुलेटर देख लीजिए। कैलकुलेटर में दोस्तों एग्जैक्टली बता देंगे उसमें कि एग्जैक्टली आपको कौन से स्टॉक्स में कितना मार्जिन लग रहा है। अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं तो टाटा मोटर में कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास लग रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डॉक्टर रेड्डी की, तो डॉक्टर रेड्डी में भी जो मार्जिन लग रहा है वो 2,25,000 के आसपास लग रहा है। अगर मैं क्यूमिंस इंडिया की बात करूं तो उसमें 1,35,000 के आसपास का उसमें क्या मार्जिन लग रहा है, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं। फ्यूचर का जो मार्जिन होता है वो आपको देना पड़ता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं।
तो यहां पे बोलना चाहूंगा दोस्तों कि स्टॉक्स का मार्जिन अलग अलग होता है और निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ 1.25 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन आपको देना पड़ता है। यानी कि दोस्तों कहना चाहूंगा कि यहां पे आपको पूरा मार्जिन देने के बाद आपको राइटिंग करनी पड़ती है और इसमें लॉस भी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। बट ऐसा क्यों होता है कि लोग ज्यादातर ऑप्शन राइटिंग ही करते हैं। ज्यादातर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, या बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं जो काफी मतलब क्वांटिटी में काम करते हैं, वो ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की मैं बात करूंगा, वो ज्यादातर काम करते हैं दोस्तों ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन सेलिंग में उनको जो दोस्तों बेनिफिट होता है वो टाइम वैल्यू का होता है। वो टाइम वैल्यू का दोस्तों वहां पे बेनिफिट्स लेते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि अगर आपको कम मार्जिन में अगर काम करना है तो कम मार्जिन में काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, करेंसी में काम कर सकते हैं। यूएसडी आईएनआर में अगर मैं बात करूं, यूएसडी आईएनआर में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यूएसडी आईएनआर में अगर आप बोलेंगे तो उसमें मूवमेंट काफी कम होते हैं। कई लोग बोलेंगे मूवमेंट काफी कम होती है, तो यूएसडी आईएनआर में ऑप्शंस में काम होता है, बट उसमें मोमेंटम कम होने के बावजूद कई लोग क्या करते हैं, इसमें काम नहीं करते। बट कहना चाहूंगा दोस्तों अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो यूएसडी आईएनआर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यूएसडी आईएनआर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्यों है इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी अगर राइटिंग करते हैं यूएसडी आईएनआर में, एक लॉट में भी काम करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो आपको मार्जिन देना पड़ता है वो होता है 2000 के आसपास का, 2000 रुपए का आपको मार्जिन देना पड़ता है। और अगर इसमें आप कोई पोजीशन बनाते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अगर एग्जांपल के तौर पे आप स्ट्रेंगल बनाते हैं, मैं लिख देता हूं, अगर आप स्ट्रेंगल बनाते हैं, स्ट्रेंगल या फिर स्ट्रडल बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, ऊपर की कॉल बेचनी पड़ती है, नीचे की पुट आपको बेचनी पड़ती है। तो उसमें दोस्तों पेयर बनता है इसका 4000 का। यानी कि दोस्तों अगर आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहें अगर स्ट्रेंगल की, तो 4000 रुपए में आप बहुत आराम से काम कर सकते हैं। और ऑप्शन राइटर जो होते हैं, मैंने कई लोगों को पढ़ा है, कई लोगों को देखा है, वो ज्यादातर जो काम करते हैं वो यूएसडी आईएनआर में करते हैं। यूएसडी आईएनआर में ज्यादा पैसा बनता है क्योंकि इसमें मूवमेंट काफी कम होती है, तो टाइम वैल्यू का दोस्तों आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। तो यूएसडी आईएनआर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कम मार्जिन में दोस्तों आप काम कर सकते हैं, और स्ट्रेटेजी अगर बना के काम करेंगे तो उसमें अच्छा खासा पैसा आता है। कहना चाहूंगा 5 से 10% का रिटर्न तो बहुत इजीली यूएसडी आईएनआर से पर मंथ आप निकाल सकते हैं। इसकी भी स्ट्रेटेजी अलग है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल कहना चाहूंगा दोस्तों स्टॉक्स इंडेक्स के बारे में, कई लोग ऐसे हैं जो भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं। जी मेरे को तो निफ्टी बहुत पसंद है, मेरे को तो बैंक निफ्टी में काम करना बहुत पसंद है, वीकली एक्सपायरी होती है, इसमें मंथली एक्सपायरी होती है। बट दोस्तों कहना चाहूंगा इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है। अगर आप इसमें स्ट्रेंगल भी बनाते हैं, अगर आप स्ट्रेंगल की पोजीशन बनाते हैं, या फिर स्ट्रेडल बनाते हैं, या बटरफ्लाई बनाते हैं, आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, स्ट्रेटेजी अगर बना के भी आप क्या कर सकते हैं, राइटिंग में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं और स्ट्रेटेजी बना के करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा मार्जिन कम तो लगता है, बट दोस्तों उसमें प्रॉफिट बहुत कम आता है। अगर मैं बात करूं, मार्जिन ज्यादा लग गया आपका, प्रॉफिट काफी कम आता है, बट उसमें इतना ज्यादा मजा नहीं आता। बेटर यह है कि आप कोई ऐसा काम करें, कुछ इस तरीके से ट्रेड बनाएं जिसमें दोस्तों आपको मुनाफा ज्यादा से ज्यादा मिले और इसमें रिस्क भी काफी कम हो। फिलहाल हम दोस्तों उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको मार्जिन के बारे में बता दिया। अब मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप स्टॉक्स में या फिर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, तो आपको बता दिया कितना मार्जिन लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 1-2 लाख रुपए मार्केट में लेकर आए और उसमें आप राइटिंग करना आपने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको पोजीशंस भी बनानी पड़ती है, उसमें आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, जैसे स्ट्रेंगल बनाना पड़ता है, स्ट्रेडल बनाना पड़ता है, जिसमें दोस्तों क्या होता है कि आप टाइम वैल्यू का बेनिफिट ले पाए। तो अगर आप दोस्तों बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी अगर आप एक स्ट्रेंगल स्ट्रेडल बनाते हैं, तो दोस्तों उसमें जो आपको मार्जिन देना पड़ेगा वो 2.5 लाख रुपए के आसपास देना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक्स में दोस्तों राइटिंग करनी है, तो स्टॉक्स में तो दोस्तों आपको पता है 1.5 से 2 लाख रुपए आपको लग जाते हैं। 1.5 से 2 लाख रुपए एक लॉट में दोस्तों लग जाते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से दोस्तों राइटिंग करना चाहेंगे, तो दोस्तों कम से कम आपके अकाउंट में जो मार्जिन होना चाहिए, मुझे जो लगता है, बोलना चाहूंगा दोस्तों 10 से 12 लाख रुपए का होना चाहिए। 10 से 12 लाख रुपए का आपका मार्जिन होना चाहिए। किसमें दोस्तों, अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, और आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में करना चाहते हैं। क्वांटिटी का मतलब है कि मान लो आपने एक पोजीशन बना ली, अब आप एक लॉट तो बनाएंगे ही नहीं, आप हो सकता है 2 भी बना ले, हो सकता है 3 भी बना ले, आप स्टॉक्स में भी बनाए, आप वीकली एक्सपायरी बनाए, आप मंथली एक्सपायरी भी बनाए। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लेके चलना पड़ेगा। अब क्या होता है दोस्तों, निफ्टी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है, वीकली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। इसमें मंथली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी में काम कर सकते हैं आप दोस्तों। चाहे तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में भी काम करना चाहे तो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में भी दोस्तों आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों कहना चाहूंगा आपको कि अगर आप अच्छी तरीके से ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा फंड आपको लेके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स ऑप्शंस में कितना पैसा लगता है,
करेंसी में कितना पैसा लगता है। अब मैं बात करूंगा कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऑप्शन राइटिंग ज्यादा करते हैं, जो सेफ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा दोस्तों डिस्कस करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं और आपको लेके जाता हूं ऑप्शन चेन के डेटा पे। ऑप्शन चेन थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं और बता देता हूं कि किस तरीके के लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं, जो इनकी राइटिंग करके काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एनएससी के डेटा पे गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये आया डेटा एनएससी का। एनएससी का डेटा दोस्तों हमारे सामने लग चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि ये हमारे पास ऑप्शन चेन का डेटा है निफ्टी का, और निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा हमने जो लिया है दोस्तों, यहाँ पे इसको समझेंगे, ये हमने लिया 1 अक्टूबर का। 1 अक्टूबर यानी कि जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उसका हमने डेटा यहाँ पे उठा लिया है। अब हम बात करेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो फिलहाल क्या करते हैं कि जो अपनी पोजीशन जो बनाते हैं वो ऑप्शन चेन के हिसाब से बनाते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो अभी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी का जो रेट चल रहा है, जो सीएमपी पर चल रहा है यानी कि एलटीपी, लास्ट ट्रेड प्राइस चल रहा है 11,050 का चल रहा है। तो वो किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कई ऐसे ट्रेडर होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं। वो क्या करते हैं, 11,050 यानी कि ये जो स्ट्राइक है आप ये देख रहे हैं 11,050 की, ये स्ट्राइक आपको दिख रही होगी दोस्तों 11,050 की। तो 11,050 में वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि किस जगह पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि कितनी पोजीशन मार्केट में ओपन है। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं। ये कॉल का दोस्तों डेटा है और ये दोस्तों क्या है, पुट का डेटा है। तो वो चेक करते हैं कि कॉल में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है और फिर चेक करते हैं कि पुट में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है ये है ओपन इंटरेस्ट का। तो ओपन इंटरेस्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट दोस्तों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। और नियरेस्ट स्ट्राइक में जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों ओपन इंटरेस्ट, और ये स्ट्राइक है दोस्तों 11,150 की। अगर हम पुट में देखेंगे तो दोस्तों पुट के एरिया में, ये पुट का एरिया है और पुट में दोस्तों सबसे ज्यादा तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है वो है 10,900 में, जो नियरेस्ट स्ट्राइक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि 11,150 और 10,900 में वो क्या करते हैं, वो उसमें स्ट्रेटेजी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। क्योंकि उनको लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जो ऑप्शन चेन के डेटा पे काम करते हैं। मैं भी कई बार ऑप्शन चेन का डेटा देखता हूं, बट ऑप्शन चेन के डेटा पे आप काम कर सकते हैं बट ये हमेशा सही नहीं होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी यूज करना चाहिए। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ऊपर में दोस्तों जो हमारा जो निफ्टी का लेवल है फिलहाल 11,150 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और नीचे से जो इसका सपोर्ट है वो है 10,900, यानी कि 10,900 का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसका 11,150 का। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या करा हमने, देखा 11,050 का क्या है, एलटीपी है, किसका, निफ्टी का। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए अब इसमें क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस है 11,150 का है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, ओआई है, और नीचे में क्या है दोस्तों 10,900, इसमें क्या है, ओआई है। तो ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया, और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये अनुमान लगाया जाता है, जो ऑप्शन के सेलर होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, वो क्या कर देते हैं कि 10,900 की पुट क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं, और ऊपर से क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसकी जो कॉल है वो सेल कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेंगल। यहाँ बोलते हैं स्ट्रेंगल, यानी कि शॉर्ट स्ट्रेंगल बोलते हैं इसे। एक लॉन्ग स्ट्रेंगल होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेंगल होता है। वो ये पोजीशन बना लेते हैं। 11,050 क्या है, इसका एलटीपी है। अब होता क्या है दोस्तों कि अभी मैं अगर इसके प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम कितना चल रहा है इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। यहां पे जाते हैं और यहां पे देखते हैं कि 11,150 यहां पे देखते हैं इसका जो प्रीमियम है अभी वो कितना चल रहा है, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो 11,150 का अभी फिलहाल जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 48 रुपए, यहां पे देखेंगे। और 10,900 जो है, अगर मैं 10,900 की बात करूं तो इसका जो प्रीमियम चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 59 रुपीज, यानी कि 48 और यहाँ पे चल रहा है 59। तो दोस्तों मैं वहीं पे जाऊंगा, वहीं पे आपको समझा देता हूं कि इसका जो रेट चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 48 रुपए के आसपास, इसका चल रहा है दोस्तों 59। तो 59 प्लस 48 अगर हम कर देते हैं तो दोस्तों मान के चलिए मोटा मोटा अगर बात करेंगे तो 110 रुपए, यानी कि 110 रुपए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमें प्रीमियम आ रहा है।
तो अगर हम ऊपर की कॉल सेल कर देते हैं, पुट नीचे की सेल कर देते हैं और मार्केट जो है वो 11,150 से लेकर 10,900 के बीच में ही क्या करता है, क्लोज कर देता है, यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो 110 रुपए क्या होगा, हमारा पूरा प्रॉफिट होगा। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा, इसका जो लॉट साइज है दोस्तों 75 का है, तो मोटा मोटा मान के चलिए आपने 7,500-8 हजार रुपए कमा भी ले। तो इसमें आपको मार्जिन कितना देना पड़ा, इसके बारे में समझाता हूं कि मार्जिन यहाँ पे लगेगा दोस्तों एक लॉट में 1,25,000 रुपए। ठीक है, आपने 2 लॉट में काम करा तो 2 लॉट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और आपने दोस्तों कमाए कितने, 8,000 रुपए। मोटा मोटा आपने क्या करा, 8,000 रुपए कमा लिए। आज क्या है दोस्तों, आज संडे है, कल मंडे को दोस्तों हो सकता है इसका डेटा चेंज हो जाए। अगर आप कल ये पोजीशन बनाना चाहते हैं तो डेटा चेंज हो जाए 1 तारीख को। अगर ये इनके बीच में ही बंद होता है तो आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपने लगाए कितने दोस्तों, 2.5 लाख रुपए। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, ऑप्शन के राइटर सबसे ज्यादा काम करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देख के। बट इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ऑप्शन चेन के डेटा में। इसमें आपको आईवी देखना पड़ता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है, इसके साथ साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है, वॉल्यूम कितना है दोस्तों। ये सारी चीजें देख के क्या कर सकते हैं आप, ऑप्शन चेन के डेटा को देख के भी आप उसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट आप निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से आप स्ट्रेंगल स्ट्रडल जो भी पोजीशन बनानी होती है, या फिर बटरफ्लाई, या वो कोई भी पोजीशन आपको या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी होती है, वो उसके हिसाब से बना देते हैं। ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया है। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने अभी ऑप्शन के बारे में बताया है कि ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन सेलर कौन होते हैं, ऑप्शन बायर कौन होते हैं। इसके साथ साथ बताया कि मार्जिन कितना लगता है ऑप्शन सेलिंग में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में कितना मार्जिन लगता है, करेंसी में कितना मार्जिन लगता है, करेंसी में कम मार्जिन में भी आप ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन चेन आपको बताया कि ऑप्शन चेन के डेटा को लोग किस तरीके से रीड करते हैं, जो राइटर किस तरीके से ऑप्शन चेन के डेटा को रीड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के पोजीशन अपनी बनाते हैं, जिससे दोस्तों वो क्या करे, अच्छा खासा मुनाफा कर सके। यानी कि 2.5 लाख रुपए लगा के अगर आप 3-4 दिन में अगर आप 8,000 रुपए कमा रहे हैं तो वो भी दोस्तों बुरे नहीं है। इसमें फिलहाल लॉस कैसे होता है, इसकी सारी कैलकुलेशन है, वो फिलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल मैंने आपको ये बताया। बट दोस्तों एक चीज है जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी है, वो दोस्तों ये है कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ही आप पैसा कमा ले। अगर आपको दोस्तों राइटिंग करके पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन मार्केट क्या है। ऑप्शन में सिर्फ बाइंग करके पैसा नहीं बनता, ऑप्शन में सेलिंग करके पैसा बनता है। थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा देना पड़ता है दोस्तों, वो एक अलग चीज है। बट दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करके आप थीटा डिके का भी बेनिफिट उठा सकते हैं, यानी कि टाइम वैल्यू का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बट उसके लिए दोस्तों आपको ऑप्शन की नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको ऑप्शन एनालिसिस सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा व्हाट इज ऑप्शन, ऑप्शन क्या होते हैं, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन की 20 से ज़्यादा स्ट्रेटेजीज होती हैं, उनको सीखना पड़ता है, ग्रीक्स को पढ़ना पड़ता है, ऑप्शन चेन के डेटा को समझना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आप ऑप्शन में राइटिंग करें या ऑप्शन में बाइंग करें, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन चेन का जो मैंने डेटा दिखाया उसके हिसाब से भी रेजिस्टेंस सपोर्ट निकाल सकते हैं, पर दोस्तों उनके भी सफल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन राइटिंग करनी है तो दोस्तों आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। वो ये है दोस्तों कि आईवी का बहुत बड़ा रोल होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का हमेशा ऑप्शन में काफ़ी रोल होता है। जब किसी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करते हैं, तो वो एक तरीके से सेफ ट्रेडिंग कहलाई जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम तो बहुत अच्छा मिलता है। और जब वैल्यू थोड़ी सी टूटती है, यानी कि स्पॉट प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, जैसे आप कॉल सेल करते हैं, पुट सेल करते हैं, जो आपके फेवर में आता है, तो वैल्यू बहुत जल्दी से टूटती है। शायद कई लोग मेरी बातों को ठीक से समझ ना पा रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया कि अगर आप स्टॉक में राइटिंग करते हैं तो आप 14 तारीख के बाद आप राइटिंग करें तो आपको प्रीमियम भी अच्छे मिलेंगे, और साथ साथ दोस्तों उसकी वैल्यू जो टूटेगी उसका बेनिफिट आपको जल्दी मिलेगा। दूसरा दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी कर सकते हैं, बट जो मुद्दे की बात है दोस्तों वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आप हमेशा अगर आप राइटिंग करते हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करें, आप कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करें। जैसे कि आपको पता है दोस्तों अभी जो एक्सपायरी गई है उसमें मैंने कुछ 20% के आसपास का 20% के आसपास का प्रॉफिट किया था। 5 लाख रुपए लगाए थे और मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था, यानी कि 20% का जो रिटर्न मैंने लिया था वो दोस्तों ऑप्शन राइटिंग करी थी। बट दोस्तों उसके साथ साथ मैंने जो यूज़ किया था वो यूज़ किया था दोस्तों
टेक्निकल एनालिसिस को। हमेशा जब भी राइटिंग करें टेक्निकल एनालिसिस को यूज करें। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, इनको समझे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लो कोई भी स्टॉक यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। अब मैंने देखा कि ये स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है, बहुत अच्छा पैटर्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। पैटर्न बना हुआ है बहुत अच्छा, और पैटर्न बनने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि ये क्या है, इसका स्टॉप लॉस है, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जा सकता है। और तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहां पे क्या कर सकता हूं, इसकी कॉल बाय करने की जगह या फ्यूचर बाय करने की जगह या फिर इक्विटी बाय करने की जगह मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं इसकी पुट भी सेल कर सकता हूं। पुट यहां पे सेल कर देता हूं। अगर ये प्राइस ऊपर निकल जाता है तो पुट मेरी जीरो हो जाएगी। अगर मान लो मैंने पुट सेल करी, अगर मान लो उसका रेट 10 रुपए का है और इसका लॉट साइज अगर वो 3000 का है, और अगर ये स्टॉक ऊपर निकल गया तो पूरे 30,000 में मैं ले लूंगा। अगर ये स्टॉक यहीं पे भी घूमता रहेगा तब भी मुझे इसका पूरा प्रीमियम का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और जब ये स्टॉक अगर मान लो मेरे अगेंस्ट चलता है तो मेरे पास क्या है, स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस लगा के मैं अपनी पोजीशन काट सकता हूं। हमेशा दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस को यूज करें आप, किसके साथ, ऑप्शन राइटिंग के साथ। इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़े, इसमें चार्ट पैटर्न को पढ़े, इसमें इंडिकेटर को पढ़े। अगर ऑप्शन राइटिंग करना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को अगर आपने यूज कर लिया, बहुत बड़ा पैसा आएगा दोस्तों। लास्ट मंथ में तो कहीं मैंने अपनी पोजीशन छोड़ी थी, जैसे लुपिन मैंने आपको बताया था, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें बताया था कि मेरे को एक ही दिन में लुपिन 40 रुपए मिला। लुपिन में क्या हुआ था, एकदम से तेजी आई थी, स्पाइक आया था। स्पाइक के बाद क्या हुआ था दोस्तों, उसमें क्या था, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण क्या हुआ था, उसका जो रेट था, उसका जो प्रीमियम था 40 रुपए आ गया। 40 रुपए आ गया, बड़ा मन था कि उसको बेच दूं। मैं बेच नहीं पाया उसे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो मार्जिन था कहीं और स्टक था। एक ही दिन में 20 रुपए आ गया और अगले दिन 4 रुपए। अगर मैं उसे बेच देता दोस्तों और 4 रुपए पे बुक कर लेता तो कितना बड़ा प्रॉफिट मुझे मिल जाता। तो वहां पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि टेक्निकल भी यूज करें, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी देखें, इन सबके कॉम्बिनेशन पे काम करें, और ऑप्शन की स्ट्रेटेजी और नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फिलहाल कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है। मेरी वेबसाइट पे जाइए www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाइए, लॉग इन करिए, यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा। ओटीपी पासवर्ड के बाद दोस्तों वहां से आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, सब कुछ कूट के भरी हुई है। दूसरा दोस्तों मेरा ऑप्शन का कोर्स है। ऑप्शन में 20 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, जिसमें ऑप्शन चेन, ग्रेक्स, स्ट्रेटेजीज, बेसिक ऑप्शन, सारी चीजें दोस्तों समझाई हुई हैं। साथ साथ पे ऑफ आपको समझाए हुए हैं, पे ऑफ्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सारी चीजें सिखाई हुई हैं। दोनों का जो कोर्स है, कॉम्बो लेते हैं तो 17,000 का, अगर सिर्फ ऑप्शन लेते हैं वो 11,000 का, और टेक्निकल लेते हैं तो 8,000 रुपये का कोर्स है। तो दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं और अगर आप सिर्फ 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आएंगी आने वाले टाइम पे। साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपना एक प्रीमियम जो ग्रुप है वो दूंगा, जो मेरा यहाँ पे आप देखेंगे प्रीमियम ग्रुप है, जिसमें दोस्तों मैं डेली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो चार्ट बनते हैं, पैटर्न बनते हैं, वो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। साथ साथ दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और हर संडे मैं आपको वेबिनार भी दूंगा, जिसमें आपके जो डाउट है वो आप मेरे से लाइव क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।